कल्पना कीजिए, यदि एक दिन पूरी सृष्टि में यह घोषणा हो जाए कि आज से स्वयं भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे, तो क्या होगा? क्या संसार का संचालन रुक जाएगा? क्या देवताओं की शक्तियां कम हो जाएंगी? और क्यों इसी दिन से विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं? क्या यह केवल एक धार्मिक परंपरा है, या इसके पीछे कोई ऐसा दिव्य रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? शास्त्र कहते हैं कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा से एकादशी का व्रत करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु स्वयं उसे अपना प्रिय भक्त मानते हैं। लेकिन इस एकादशी का इतना बड़ा महत्व क्यों है? आइए चलते हैं महाभारत काल में, जहां धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न पूछा था। महाभारत का समय था। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे माधव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? उसका व्रत कैसे किया जाता है और उसका फल क्या है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनके मुख पर करुणा और प्रेम झलक रहा था। वे बोले, राजन, ध्यानपूर्वक सुनो। इस पवित्र एकादशी का नाम देवशयनी या हरिशयनी एकादशी है। यह सभी पापों का नाश करने वाली, स्वर्ग और मोक्ष देने वाली तथा समस्त एकादशियों में अत्यंत पुण्यदायिनी है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस दिन मेरा एक दिव्य स्वरूप भक्तराज महाबली के लोक में निवास करता है और दूसरा स्वरूप क्षीरसागर में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में 4 महीने तक विश्राम करता है। यही कारण है कि इस एकादशी को देवशयनी कहा जाता है। यह सुनकर युधिष्ठिर आश्चर्यचकित रह गए। 4 महीने? यही समय चातुर्मास्य कहलाता है। चातुर्मास का रहस्य। भगवान बोले, इन 4 महीनों में मनुष्य को केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन, वाणी और विचारों को भी पवित्र बनाना चाहिए। अधिक से अधिक भगवान का नाम जपना चाहिए। दान, सेवा, भजन, सत्संग और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह मेरे अत्यंत प्रिय भक्तों में स्थान पाता है। चातुर्मास के नियम। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, यदि कोई भक्त इन 4 महीनों में संयम का पालन करे, भूमि पर शयन करे, दीपदान करे और ब्रह्मचर्य का पालन करे, तो उसका जीवन पवित्र हो जाता है। सावन में शाक का त्याग, भाद्रपद में दही का त्याग, अश्विन में दूध का त्याग और कार्तिक में दाल का त्याग, इन नियमों का पालन करने वाला भक्त महान पुण्य प्राप्त करता है। एकादशी की रात क्या करें? भगवान बोले, इस पवित्र रात्रि में जागरण करें। भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करो। शंख, चक्र और गदाधारी नारायण की आरती और पूजा करो। कमल के पुष्प अर्पित करो। जो भक्त ऐसा करता है उसके पुण्य का वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। इस व्रत का फल। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करता है तो वह चाहे किसी भी कुल में जन्मा हो, वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका जीवन मंगलमय बनता है और अंत समय में उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। प्रेरणादायक संदेश। प्रिय भक्तों, देवशयनी एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं, यह अपने जीवन को बदलने का अवसर है। यह 4 महीनों तक स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित करने का दिव्य निमंत्रण है। यदि हम इन दिनों में थोड़ा सा भी संयम, सेवा, भक्ति
और नाम स्मरण कर लें तो हमारा जीवन वास्तव में धन्य हो सकता है। यदि आपको भगवान श्री हरि विष्णु पर अटूट विश्वास है तो कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और यदि आपको ऐसी ही सनातन धर्म की दुर्लभ कथाएं सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल JSH भक्ति 7 को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।